बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 7.2 उसकी एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करनी है। 5x माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या दिया गया, इक्वेशन दी गई है को दर्ज इश्काल में तब्दील करें। ये 6 की 6 इश्काल जो इसमें हम इसको तब्दील करना है। डलवान काते शक्ल, दो काते शक्ल, आम शक्ल, नुक्ता डलवान शक्ल, दोनों काते शक्ल और स्प्लिट शक्ल। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो दी गई मसावात है वो क्या है। दी गई मसावात हमारे पास है 5x माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डलवान काते शक्ल में तब्दील किसमें, डलवान काते शक्ल में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल। तो मसावात की ढलवान काते शक्ल क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दी गई मसावात को हमने क्या करना है, इस शक्ल में लेके आना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई मसावात को मरहला मार तब्दील करने से। दी गई मसावात हमारे पास क्या है, 5x 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस शक्ल में लेकर ना इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारे टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये 12y जो है ये माइनस का, इसको प्लस बनाने के लिए बटे के दूसरे ले जाते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 12y आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 12y इस साइड पे लिख लें और 5x प्लस 9 को इसको राइट साइड पे लिख लें, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 12 को खत्म करना है, तो 12 को उधर ले जाएंगे, दोनों रकमों के नीचे 12 आ जाएगा। 5 ओवर 12x प्लस 9 ओवर 12। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन की ढलवान काते शक्ल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक है, स्टेटमेंट लिखने में मिस्टेक हुई। यहाँ पे ये क्या है, 39 है, अकेला 9 नहीं है, 39 है यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 39 39 39, यहाँ पे 39, यहाँ पे 39, 39 ओवर 12। तो ये हमारे पास क्या ढलवान काते शक्ल है इसकी, जिसमें m जो है 5/12 के इक्वल है और c जो है y काते वो किसके इक्वल है, 39/12 के। तो ये हमारे पास खत्ते मुस्तकीम की ढलवान काते शक्ल आ गई। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, दो काते शक्ल में। किस में कन्वर्ट करना है, दो काते शक्ल में। इसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। दी गई मसावात हमारे पास 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो रजिस्टर एग्जाम में ये पूरी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में इसको एक पार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब
दो काते शक्ल में, तो क्या लिखेंगे, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो काते शक्ल, दो काते शक्ल इसकी वो क्या होती है, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो काते शक्ल एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। ये दिलवान काते शक्ल होगी, तो ये दी गई शक्ल मसावात है हमारे पास 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है, दिलवान काते शक्ल में, सॉरी ये दो काते शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फिर दोबारा वही फिक्रा लिखेंगे, दी गई मसावात को मरहलावार तब्दील करने से ये हमारे पास क्या 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले 39 को तो लेके जाएंगे, 5x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस का 39। अब हमने क्या बनाना है, हमने इधर वन बनाना है, क्या बनाना है, वन, ये तो वन है ना, तो इसको हमने वन बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस 39 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 39 से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तरफैन को या मसावात को माइनस 39 से तकसीम करने से 5x ओवर माइनस 39, 12y ओवर माइनस 39, माइनस 39 ओवर माइनस 39, ये दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास आएगा ये 5x ओवर माइनस 39, ये हमारे पास प्लस होगा, 12y ओवर 39 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो है वो दो काते शक्ल में जो x है, x और y, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इनको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो ये जब नीचे आएंगे तो ये 5 जो है ये इस डिनोमिनेटर का क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x ओवर माइनस 39 इसके बटा में 5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 12 आके इसको डिवाइड करेगा, 39 ओवर 12 इज इक्वल टू 1। तो इसमें माइनस 39 ओवर 5 जो है ये हमारे पास क्या है, x का आते हैं, 39 ओवर 12 हमारे पास y का आते हैं इज इक्वल टू 1। अब 39 ओवर 12 जो है ये इसकी कटिंग भी हो सकती है 3 से, तो 3 से हम इसको काट भी सकते हैं। अगर जब 3 से काटेंगे तो ये 13 बटा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 13 3 39 होता है और 4 3 12 होता है, तो इसको 13 बटा 4 भी लिख सकते हैं। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, दी गई मसला तुम्हारे पास 5x माइनस 12 प्लस 39 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने अब क्या करना है, इसको आम शक्ल में कन्वर्ट करना है। तीसरा पार्ट इसका क्या है, आम शक्ल। तो हम क्या लिखेंगे, खत्ते मुस्तकीम की मसावात की आम शक्ल, इसको आम शक्ल में कन्वर्ट करना है जी। आम शक्ल हमारे पास क्या थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, इज इक्वल टू क्या था, पी था। ठीक है, ये हमारी आम खत्ते मुस्तकीम की मसावात की आम शक्ल थी। अब हमने क्या करना है, दी गई मसावात को इस शक्ल में ढालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वही फिक्रा जो हम बार बार लिख रहे हैं, दी गई मसावात
को मरहलावार तब्दील करने से। अब दी गई मसावत हमारे पास क्या है, 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी स्टार पे 39 को तो लेके जाएंगे, 5x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 39। तो 39 यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, आम शक्ल के लिए हमने पूरी मसावात को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट, और उसके बाद साइन होता है या प्लस का, दोनों साइन होते हैं, प्लस माइनस का लेकर हम दोनों में से क्या करना होता है, एक साइन को हमने चूज करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मसावात के तरफैन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तकसीम करने से। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या रहेगा कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो प्लस माइनस ए क्या है, ए हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है और बी हमारे पास वाई का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 5 है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। वाई का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस 12 है, माइनस 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 25, ये कितना 144 ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 25 जब 144 कितना होता है, 169 आएगा। कितना आएगा, 169 प्लस माइनस और 169। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट आता है 13। क्या आता है, 13। अब ये प्लस माइनस आया है तो हमने इनमें से कोई एक साइन जो चूज करनी है। वो एक साइन हमारे पास क्या होगी, प्लस हो गया या माइनस, उसके लिए हमने माइनस 39 को देखना है। किसको देखना है, माइनस 39 को, जिसको हम क्वेश्चन 1 में लिख लें। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मसावात में 1 में ये जो है माइनस 39 किसको याद होता है, पी को। पी क्या है, डिस्टेंस है मब्दा से लाइन तक का जो, और डिस्टेंस जो है कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा प्लस होता है। तो हम इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस की साइन चूज करनी पड़ेगी। कौन सी साइन चूज करनी पड़ेगी, माइनस की साइन चूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 में माइनस 39, ठीक है, मब्दा से खत तक का अमूदी फासला है। ठीक है, और फासला हमेशा मुस्बत होता है, इसलिए माइनस 39 को मुस्बत बनाने के लिए हम 13 के साथ मनफी की अलामत मुंतखब करेंगे। क्या करेंगे, मनफी की अलामत मुंतखब करेंगे इसके लिए। तब क्या करेंगे, सभी कीजिए माइनस 13 लिख देंगे, 5x ओवर माइनस 13 माइनस 12y ओवर माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 39 ओवर माइनस 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
5x ओवर -13, ये माइनस माइनस होगा प्लस 12y ओवर 13, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब बुक वाले ने जो एग्जाम्पल किया है उसमें उसने इसको यहीं तक सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, तो यहीं तक इसने सॉल्व करके 5x ओवर -13 प्लस 12y ओवर 13 इक्वल 3 आम शक्ल में मसावात है, इसको यहीं पे छोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले हमने क्वेश्चन में 10 सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन में 10 के 3 पार्ट जो हैं वो हमने सॉल्व किए, तो उसमें पीछे बुक में आंसर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने वहां पे क्या किया था, मसावात की आम शक्ल को इस फॉर्म में लिखा था, तो यहीं पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा उसी शक्ल में लिखेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मसावात नंबर का नाम दे लेते हैं, इसको ए का नाम दे लें। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, बी का नाम दे लेते हैं। तो मसावात नंबर ए और बी का मुआवजा करते हैं। मसावात ए और बी का मुआवजा करने से, अब मसावात नंबर ए हमारे पास क्या है, ये है एक्स काज अल्फा और वाई साइन अल्फा, यानी एक्स का जो रकम वो काज अल्फा होगी, वाई के साथ जो रकम वो साइन अल्फा होगी और दूसरे पे क्या होगी, पी होगी। तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस का 5 और 13 है, तो ये आ जाएगा काज अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5 ओवर 13 है, और वाई के साथ 12 और 13 है, ये हमारे पास कहेगा साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12 ओवर 13, और ये हमारे पास क्या आएगा, पी आ जाएगा, पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा एंगल फाइंड करना है, तो उसके हम टेन का सहारा लेंगे, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या किया था, टेन को यूज किया था, यहाँ में हम क्या करेंगे, टेन को यूज करेंगे। तो टेन अल्फा चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं, टेन अल्फा जो इज इक्वल क्या होता है, साइन अल्फा प्लस सॉरी साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, -5/13 है, ओवर काज अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12/13। तो ये 13 से क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, या एक स्टेप और करना चाहिए कर सकते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल टू -5/13, इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे 12/13, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 13/12 हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, -5/13 5/12 आ जाएगा, -5/12। तो रेस्टोरेंट यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5/12, टेन अल्फा इज इक्वल क्या होगा, -5/12। नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल -5/12, तो अल्फा ने फाइंड करना है, टेन को दूसरे पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टेन इनवर्स -5/12 है। अब कैलकुलेटर की मदद से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे 10, ये जाएगा 10 इनवर्स, फिर हमारे पास क्या -5/12 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, फिर लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाई 12, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास ये साइन आ जाएगा, माइनस का 22.61 हमारे पास आंसर है, माइनस का 22.6, आगे 9 है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 2 हो जाएगा, 61 को 62 कर लेंगे, -22.62 -22.62 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो पीछे हमने इसकी दो काते शक्ल की थी, अब दो काते शक्ल में क्या था, उससे मैं ये पता चला था कि इसका जो x है वो नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। ये इसकी दो काते शक्ल, ये x ओवर ये -39/5 था, y जो 39/12 था, तो ये देखें ये x माइनस का है और y क्या है, प्लस का है, तो हमने देखना है ये किस रुबा में जाएगा, ये एंगल किस रुबा के अंदर वाक़ई होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी रफ स्केच बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये
सॉरी ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, ये फर्स्ट रूप है, ये सेकंड रूप है, ये थर्ड रूप है और ये क्या है फोर्थ रूप है। तो इसमें देखें कि इसमें दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये इधर y पॉजिटिव, इधर क्या होगा y नेगेटिव होगा, इधर x नेगेटिव होगा। तो हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये देखें ये y पॉजिटिव है और x क्या है नेगेटिव है। ये किस रूपा में आता है, ये हमारे पास सेकंड रूपा के अंदर आता है। तो हमारा जो अल्फा है वो किस एंगल में है, वो किस रूपा में है, थर्ड रूपा में है। इस तरीके से हम इसका रूपा फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है जो कभी पीछे शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है ASTC, इसे याद रखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसमें इसके लिए साइन कॉस वगैरह जो होता है वो हम यूज करते हैं। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो उसको हम क्या करेंगे फिलहाल यहाँ पे स्किप करते हैं। हमारे इतने काफी है कि एक्स हमारे पास नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो इसे ये किस रूपा के अंदर जाएगा, ये थर्ड सेकंड रूपा के अंदर आएगा। तो इसके लिए हम सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज कर लेंगे। अब जब एंगल सेकंड रूपा में आएगा तो 180 में से जो एंगल होता है उसे हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अल्फा दूसरे रूपा में वाक़ई है, इसलिए अल्फा इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 22.62 डिग्री, इधर भी डिग्री आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -180, फिर 180 माइनस 22.62 157.38 आ जाएगा, 157.38। अब हम क्या करेंगे अल्फा और पी की कीमत मसवादा नंबर ए में दर्ज करने से, मसवादा नंबर ए हमारे पास क्या थी, ये मसवादा नंबर ए हमने लिखी थी यहाँ पे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, पी की जगह पी की वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो दी गई मसवाद की आम शक्ल आ जाएगी। तो एक्स कॉस अल्फा की जगह 157.38 आएगा प्लस वाई साइन अल्फा की जगह 157.38 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू पी की जगह हमारे पास क्या आएगा, पी इज इक्वल टू किसके था 3 के, पी इज इक्वल टू किसके है 3 के। तो ये हमारे पास क्या है खत्ते मुस्तकीम की मतलूबा आम शक्ल है। ये खत्ते मुस्तकीम की मतलूबा आम शक्ल है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट। तो रेस्टोरेंट का नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका, इसमें दो नुकाती शक्ल किसमें लिखना है, दो नुकाती शक्ल। अब खत्ते मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब क्या करते हैं, अब बुक वाले लिखे वो यहाँ इसको उठा के यहाँ इसके नीचे ले आए, y माइनस y1 इधर बटे के नीचे आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो नुकात चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे हमें दो नुकात चाहिए, किसके लिए, इस मसवात में पुट करने के लिए। तो दो नुकात रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने इसकी जो दो काते शक्ल मालूम की है, ठीक है। दो काते शक्ल में हमारे पास देखें x नीचे माइनस 39 ओवर 5 है, ये इसका x काते है। जब ये इसका x काते है माइनस 39 ओवर y, ये अब शीशा बनेगा और इसका ऑर्डिनेट यानी y मौजूद 0 आएगा। और ये हमारे पास y काते 39 ओवर 12 है, ठीक है।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 13/4 भी ले सकते हैं। तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका दूसरा पॉइंट बनेगा और इसमें एब्सिस्सा जो है यानी एक्स मुहद्दर 0 आएगा और वाई मुहद्दर यानी ऑर्डिनेट जो है वो कितना आएगा 39/12, या इसको सिंप्लीफाई करके 13/4 लिखेंगे। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। उन दो पॉइंट को हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में पुट कर देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब यहाँ तो हमने दो काते शक्ल मालूम करनी थी। अगर पेपर में आपको आ जाए, सिर्फ यही आ जाए कि ये क्वेश्चन दी गई हो कोई, तो उसे दो नुकात शक्ल में तब्दील करना हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो नुकात मालूम करने पड़ेंगे। अगर तो दो काते शक्ल भी साथ है तो फिर यहाँ से दो नुकात हम इजीली बना सकते हैं। एक्स काते का जो वाई मुहद्दर 0 लगा देंगे और वाई काते का जो एक्स मुहद्दर है वो 0 लगा देंगे, तो हमारे पास दो पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ इक्वेशन दी गई होती है और उसको हमने क्या करना होता है, दो नुकात की शक्ल में लिखना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो नुकात मालूम करने पड़ेंगे। उसका भी तरीकाकार है। उसका तरीकाकार पिछले हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। जब हम ग्राफ बनाए थे वहां पे हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम किया था। तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए क्या करते थे, वाई को 0 पुट करते थे, और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए एक्स को 0 पुट करते थे। वही तरीका हम यहाँ पर अख्तियार करके हम दो नुकात जो है वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, दी गई मसावात, दी गई मसावात हमारे पास क्या है, दी गई मसावात है 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम दे लेते हैं। इसको हम फर्ज करें यहाँ पे सी का नाम दे लें, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से, जब y इज इक्वल टू 0 दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x काते आ जाएगा, ये 0 प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा हमारे पास 5x, ये 12 0 से 0 हो जाएगा और 39 क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 39। 5x इज इक्वल टू माइनस 39, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 39 ओवर ये 5 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास अब ये नुक्ता क्या बनेगा, नुक्ता हमारे पास बन जाएगा, ये x की वैल्यू माइनस 39 ओवर 5 आई है और y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 0। तो y की क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, और x की क्या लिख देंगे, माइनस 39 ओवर 5। तो ये हमारे पास एक नुक्ता आ गया। अब दूसरा नुक्ता मालूम करना है, तो दूसरा नुक्ता मालूम करने के लिए जो में दी गई इक्वेशन है उसमें पहले y की जगह 0 पुट किया था, अब किसका 0 पुट करेंगे, x की जगह पे। इस मसावात पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मसावात सी में, मसावात सी में x इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से, मसावात सी हमारे पास है 5x या 0 पुट कर देंगे, माइनस का 12y प्लस का 39 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस 12y 39 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 39 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 39। अब माइनस 12 को क्या करेंगे, बटे के दूसरे पे ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 39 ओवर माइनस 12, माइनस माइनस से कैंसल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको भी 3 से कैंसिल कर लेंगे, 13/4 आ जाएगा। 13 3 39 होता है और 4 3 12 होता है, 3 से हमने इसको क्या किया, कैंसिल आउट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास नुक्ता क्या बनेगा, सोचें जरा क्या बनेगा नुक्ता। तो डियर स्टूडेंट सोच लिया आपने। तो यहाँ पे देखें x को हमने 0 पुट किया था, y का वैल्यू कितनी 13/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0, पहले x की वैल्यू 0 आएगी, कॉमा 13/4। तो हमारा नुक्ता क्या बनेगा, 0, 13/4। नुक्ता हमारे पास आ जाएगा 0, 13/4। अब बुक वाले ने
ये 39/12 लिख के इसको कैंसिल आउट नहीं किया तो बेहतर है कि इसको कैंसिल आउट कर लिया जाए। अब हमारे पास हो गए मतलूबा खत के दो नुकात आ गए। मतलूबा खत के नुकात एक हमने पीछे मालूम किया था, क्या मालूम किया था? नुक्ता ये वाला -39/5 और कॉमा 0। दूसरा अभी हमने मालूम किया 0,13/4। तो दोनों लिख लेते हैं, यहाँ पे इकट्ठे लिख लेते हैं, -39/5,0 और दूसरा नुक्ता क्या था हमारे पास, जब हमने मालूम किया 0,13/4 है। अब हमने एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लिखना है, जिसको मर्जी लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। इसको हम x1 लिख लेते हैं, x1 हमारे पास -39/5 है और x2 क्या लिख लेते हैं हम, 0 लिख लेते हैं और ये y1 है, ये क्या आएगा y1, यहाँ पे x1 आएगा, x2 0 और y2 यहाँ पे कितना आएगा 13/4 आ जाएगा। y2 कितना आएगा 13/4। तो ये हमारे पास क्या आ गए x1 y1 x2 और y2। तो दो नुकाती शक्ल हमने लिखनी है। दो नुकाती शक्ल क्या है, पीछे हमने लिखी है, यहाँ पे दोबारा इसको रीराइट कर लेते हैं। वो हमारे पास थी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है y एज इट इज आ जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या 0 ओवर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13/4 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है, इज इक्वल टू x एज इट इज आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 39/5 है, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस है, बटा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -39/5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 0 13/4 माइनस 0 इज इक्वल टू ये 0 ये प्लस 39/5 आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस होगा। तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा 0 प्लस 39/5। तो यार मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, x प्लस 39/5 और 0 प्लस 39/5। ये हमारे पास क्या है दो नुकाती शक्ल की मसावात है। अब बुक वाले आंसर में यहाँ पे क्या थोड़ी सी चेंजिंग है। बुक वाले ने क्या किया है, बुक वाले ने इसको x2 y2 का है, इसको x1 y1 का है, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। किसी भी नुक्ता को हम x1 y1 और दूसरे के जो मुहद्दद हैं उसको हम x2 और y2 के का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है खत्ते मुस्तकीम की मतलूबा दो नुकाती शक्ल है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट नुक्ता डरवान शक्ल, अब खत्ते मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता डरवान शक्ल क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये नुक्ता डलवान शक्ल है, तो इसके में एक नुक्ता चाहिए और एक डलवान चाहिए। अब देखें स्टूडेंट बुक वाले ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसे सारे पार्ट इकट्ठे हल किए हुए हैं और एक पार्ट का आंसर जो है उसको दूसरे में यूज किया जा सकता है। जिस तरह पार्ट 1 में हमने इसका डलवान खाते शक्ल मालूम की, वहां पे हमारे पास y खाते हैं, वहां से पॉइंट बन सकता है और स्लोप भी वहां पे हमारे पास है, स्लोप यानी कि डलवान भी है, तो हम इसको यहाँ यूज कर सकते थे। लेकिन अगर तो ये इकट्ठे पार्ट दिए गए हैं फिर तो ठीक है, अगर सिर्फ एक पार्ट दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है
उसको कहा गया है, मतलब यही कहा गया है कि नुक्ता ढलवान शक्ल मालूम करें। तो फिर यहाँ पे आपको मैं क्या करना है, ढलवान भी मालूम करनी आनी चाहिए और नुक्ता भी मालूम करना आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दी गई मसावात की मदद से ढलवान भी मालूम करेंगे और नुक्ता भी मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दी गई मसावात, दी गई मसावात हमारे पास क्या है, 5x माइनस 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी ढलवान मालूम करनी है। ढलवान m ये होता है माइनस ए ओवर बी, इसका फार्मूला है। माइनस ए से क्या मुराद है, ए से मुराद है x का कोफिशिएंट और बी से मुराद है y का कोफिशिएंट। ये 5 आएगा, ये माइनस का 12 आएगा और ये माइनस फार्मूले वाला भी माइनस माइनस से कैंसिल होगा। 5 और 12 क्या आ जाएगी, इसकी ढलवान आ जाएगी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि नुक्ता ढलवान शक्ल है, ढलवान तो हमें मालूम कर ली, हमें नुक्ता भी मालूम करना है। नुक्ता कौन सा मालूम करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई को 0 पुट कर देंगे, अगर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स को 0 पुट कर लेते हैं। देगी मसावात में एक्स इक्वल 0 दर्ज करने से, जिसमें ये सारा काम तब करना है जब आपको सिर्फ एक पार्ट दिएगा सॉल्व करने के लिए। अगर सारे पार्ट इकट्ठे हैं तो फिर आप एक पार्ट का आंसर दूसरे पार्ट में यूज कर सकते हैं। तो जब इसमें 0 पुट कर देंगे, इधर माइनस का 12y प्लस 39 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस 12y 39 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस 12y माइनस 39, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 39 ओवर ये माइनस 12 के डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बुक वाले ने इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कैंसिल होता है, वहां पे कैंसिल कर लेना ही बेहतर होता है। तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 0 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 13 3 39 होता है और 13 4 12 होता है। ये हमारे पास y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमने 0 पुट की हुई है। तो यहाँ पे नुक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, नुक्ता जो है हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 13/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नुक्ता। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्लोप भी आ चुकी है। स्लोप हमारे पास है 5/12, हम ढलवान से बोलते हैं, और हमारे पास जो नुक्ता है वो क्या हमने निकाला है, 0 और 13/4 निकाला है। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये इसको हम x1 कह लेते हैं 0 और इसको y1 कह लेते हैं 13/4। तो हम क्या करेंगे, इसको किसे पुट करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल में। मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल, नुक्ता ढलवान शक्ल किसकी है, खत मुस्तकीम की मसावात, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13/4 है। m ढलवान हमारे पास कितनी है, 5/12 है। x माइनस x1 कितना है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, खत मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल 13 का लास्ट पार्ट, खत मुस्तकीम की मसावात को सिमेट्रिक शक्ल, सिमेट्रिक शक्ल में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिमेट्रिक शक्ल यहाँ पे लिखी है, x माइनस इंटू माइनस c ओवर a ओवर b का बटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0। ठीक है, a बटा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है y का कोफिशिएंट है। ये मसावात हमें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखें ये बुक के अंदर ये x माइनस c ओवर a
ये सारी क्वेश्चन वो लिखी है जो मैंने उधर लिखी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, खत ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो पर एक नुक्ता क्या है, माइनस सी ओवर ए कॉमा जीरो है। ये नुक्ता उसने क्या लिया है, ये सी को दूसरे पे ले जाके माइनस कर दिया और बटे में क्या किया है, इसका ए से डिवाइड किया, जो एक्स कोफिशिएंट है वो डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो दी गई मसावात है वो दी गई मसावात 5x प्लस 12y इज इक्वल 39 है। जब इसका हम नुक्ता मालूम करेंगे 39 को तो लेके ले जाएंगे, ये माइनस 39 हो जाएगा और 5 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 39 माइनस 39 ओवर 5, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सत्य मुस्किन पर नुक्ता, ये माइनस 39 हो जाएगा ओवर 5 हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, साथ जीरो आ जाएगा। या फिर दूसरा कंसेप्ट जो पीछे में यूज किया, ये हमारे पास माइनस 39 5 जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो वाई की जगह जीरो पुट कर देंगे, जब वाई की जगह जीरो पुट कर देंगे फिर हमारे पास ये नुक्ता आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, सी ओवर ए, ये सी ओवर ए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। और जब साइन चूज करना है तो साइन देखें 39 हो जाके माइनस होगा, तो नीचे में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ही चूज करेंगे, क्या करेंगे, माइनस का साइन चूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस सी ओवर ए की जगह हमने क्या लिखना है, माइनस 39 ओवर 5 लिखना है। बटे में हमारे पास क्या है, बी है, और बी हमारे पास कितना है, ये बी, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 यहाँ पे लिख लें, इसको काट दें, माइनस 12। अब इसका बटा हमने साइन कौन चूज करनी है, माइनस की ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। y, ये y आ गया माइनस 0 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, ओवर माइनस का साइन चूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू पुट करनी थी। चलें, एक सब एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा हमें, एक्स ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो गया, माइनस का 12 ओवर माइनस, ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 144 आएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 0 ओवर 5 माइनस, यहाँ पे एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें पिछले स्टेप में वैल्यू पुट करनी थी जो कि रह गई। एक जगह क्या पुट करेंगे, 5 इसका स्क्वायर, बी की जगह क्या करेंगे, माइनस 12 इसका स्क्वायर। अब x प्लस 39 ओवर 5 ओवर माइनस 12 ओवर माइनस, ये कितना हो जाएगा, 169, इन दोनों को प्लस कर देंगे, y माइनस 0 ओवर 5 ओवर माइनस, ये 25 जमा 144 आ जाएगा। अब x प्लस 39 ओवर 5 ओवर माइनस 12, बटे में इसको लिख लेंगे, माइनस का 13 आएगा, y माइनस 0 5 बटे में लिख लेंगे माइनस 169, क्या है 169। अब क्या करेंगे, x जमा 39 बटा 5 बटा माइनस 1 से कैंसिल होगा, 12 बटा 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5 ओवर ये कितना का, माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, खत्म मुस्तकीम की मतलूबा सिमेट्रिक शक्ल। ये खत्म मुस्तकीम की मुतलबा सिमेट्रिक मसावात है। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे एग्जांपल 13 जो इसका स्क्रीन कंप्लीट हुआ,
अब बुक में इसको बहुत शार्ट करके दिया गया है, एक जो पार्ट है उसके आंसर को दूसरे पार्ट में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्टूडेंट मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको हर पार्ट जो है, अगर अकेला पार्ट भी आ जाए तो उसको भी आप हल करने के काबिल हो सके, उस लिहाज से बड़ी डिटेल के साथ इसका जो है वो एक एक पार्ट आपको सॉल्व करवाया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।